दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। हिमालय की गोद में एक गांव था। उस गांव से एक नदी बहती थी। नदी भी ऐसी जिसके बहने की कोई भी आवाज़ नहीं आती थी। गांव वाले उसे नीरव नदी कहते थे, यानी जिसका कोई भी ध्वनि ना हो। अब उस नदी के बारे में तमाम बातें थीं, तरह तरह की बातें लोग किया करते थे कि उस नदी के गीत को आज तक कोई नहीं सुन पाया है, और जिसने उस नदी के गीत को सुन लिया उसका भाग्य अपने आप बदल सकता है। अब इस कहानी की नायिका माया उस गांव में रहा करती थी। परिवार में एक बूढ़ी माँ थी। परिवार का लालन पोषण का जिम्मेदारी इसके हाथों था। अब यह आत्मविश्वास से गिरकर कुछ दिए बनाती थी, ये सोचकर कि दिए मैं बेच आऊंगी। लेकिन उसे अपने किए गए काम पर आत्मविश्वास ही नहीं था, और जिस काम में आत्मविश्वास न हो वहाँ परिणाम कैसे मिल सकते हैं। उसके दियों को कोई नहीं खरीदना चाहता था, उसके दिए नहीं बिकते थे। ऐसे ही एक उदासी में एक दिन शाम को वह नीरव नदी के पास बैठती है। बैठते बैठते कब सांझ होती है उसे पता ही नहीं चलता है। वह अपने विचारों के उधेड़-बुन में ही खोई रहती है। अंधेरा हो जाता है। चंद्रमा का प्रकाश नदी पर पड़ता है। तभी उसे कुछ ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अब वह ध्यान से सुनने की कोशिश करती है कि किसकी आवाज़ आ रही है। तब नीरव नदी कहती है कि माया, यह मैं बोल रही हूँ। नीरव नदी, तुम अपना भाग्य बदल सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अब उस ध्वनि को सुनकर माया को यह मालूम था कि इस नदी के पास में, जहाँ से यह नदी बहकर आती है, वहाँ एक गुफा भी है। उस गुफा के बारे में तरह तरह की बातें गांव वाले करते थे कि वहाँ आज तक जो गया है वह उसके बाहर कभी नहीं आ सका है, और जो आया है वापस उसने अपने भाग्य को ही बदल दिया है। अब माया यह सोचकर कि अब खोने को है क्या। परिवार में एक बूढ़ी माँ, परिवार में आय का कोई साधन नहीं, भूखमरी में और गरीबी में दिन बीत रहे हैं। क्यों ना मैं एक हिम्मत करूं, मैं भी उस गुफा के भीतर जाती हूँ। अगर कुछ नहीं हुआ तो चलो मृत्यु ही हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ मिला तो हो सकता है कि मेरा जीवन बदल जाए, मेरा भाग्य बदल जाए। और वह नीरव नदी की बात मानकर नीरव नदी उसे प्रेरणा देती है कि तुम उस गुफा में जाओ, उस गुफा में जाकर वहाँ पर अपने दियों का निर्माण करो, तब तुम्हें वहाँ से प्रेरणा मिलेगी। अब नीरव नदी की प्रेरणा पर वह गुफा के भीतर पहुंचती है। वह अपने दिए को वहां जलाती है, जिससे गुफा पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृति दिखाई देती है। उसे कुछ कहानियां भी चित्रों के माध्यम से दिखाई देती है, जहां पर एक योद्धा जिसने उस नदी को श्राप से मुक्त करने के लिए प्रयास किया था, वह कहानी भी वहां अंकित थी। अब वह दियों का निर्माण कर ही रही थी, तभी एक धुंधली आकृति उत्पन्न होती है और वह एक सुंदर युवती का रूप लेती है। वह युवती कहती है कि माया, मैं यह नदी की रानी हूँ। जिस नाम पर मेरा यह नीरव नदी नाम पड़ा है, मैं इस नदी की रानी हूँ, और मुझे एक राक्षस के श्राप ने यहाँ पर कैद करके रखा है। तुम मुझे यहाँ से मुक्त कर सकती हो, लेकिन उसकी शर्त यह है कि तुम्हें अपने डर को हराना होगा, अपने भय को जीतना होगा। और माया का भय था कि मैं दिए अच्छे नहीं बना सकती, मेरे दियों को कोई पसंद नहीं करेगा। तब रानी की बातों से प्रेरणा लेकर, नदी की बातों से प्रेरणा लेकर वह एक शानदार दिया बनाती है, और उस दिए पर, उस गुफा में चित्रित एक चिन्ह तारे को लेती है। वह तारा भी बेजोड़ दिखाई देता है और उस दिए को जलाती है। उस दिए के जलते ही सारा गुफा प्रकाश से भर जाता है। अब यह नदी की रानी कहती है कि तुमने आधा काम तो पूरा कर लिया, अब हो सकता है वह राक्षस तुम्हें परेशान करे, तुम्हें इस गुफा से जाने ना दे। तुम्हें हिम्मत से सामना करना होगा। अब इस दिए को लेकर यह बाहर आती है, और जैसे ही बाहर निकलने होती है वह राक्षस प्रकट होता है, और वह धमकी देते हुए कहता है कि तुमने रानी को मुक्त करने का प्रयास किया, अब तुम जिंदा यहाँ से बच नहीं पाओगी। तभी माया नदी की कहे गए गीत को गुनगुनाने लगती है। उस नदी के गुनगुनाए गीत में वह इतनी भाव विभोर हो जाती है कि उसी नदी के गीत में वह खो सी जाती है, और वह गुनगुनाते हुए दियों को ऊपर लेकर चलती चली जाती है, गुफे से बाहर निकलती चली जाती है, और पीछे पीछे नीरव नदी की आत्मा
नदी रानी की जो आत्मा है वह भी उसके पीछे पीछे आती है। राक्षस पूरा प्रयास करता है कि वह माया को रोक सके, लेकिन माया की हिम्मत, माया के धैर्य, माया के समर्पण से वह हार मान ले जाता है और अचानक वह गायब हो जाता है। और माया के साथ साथ नदी रानी की आत्मा भी उस गुफा से बाहर निकल आती है। अब जब वह बाहर आती है तो सारे गांव में अंधेरा छाया होता है, लेकिन गुफा से बाहर आते ही एक प्रकाश पूरे गांव में छा जाता है। गांव वाले आश्चर्य करते हैं कि इस गुफा से किस प्रकार का प्रकाश आ रहा है, और वे सारे वहां इकट्ठे होते हैं और देखते हैं कि वहां पर माया अपने दियों के साथ में, प्रकाशमान दियों के साथ में खड़ी होती है, और नदी की आवाज़ें बाकी लोगों को सुनाई देना अब चालू हो जाता है। उस गांव में खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं। सभी लोग माया की हिम्मत, माया की दिलेरी के गुणगान वर्षों तक, उसके मृत्यु के बाद भी गाते रहते हैं। दोस्तों, छोटी सी यह कहानी है, यह नीरव नदी और कुछ नहीं, आपके भीतर का संगीत है, आपके भीतर का वह अनाहत नाद है जो राक्षस के श्राप के कारण, अर्थात पंच विकार से ग्रस्त होने के कारण हम इस संगीत को सुन नहीं पाते हैं। माया जो इस कहानी की किरदार है, हम अपनी ही माया में खोए रहते हैं। परिवार, समाज, ये करना है, वो करना है, लेकिन हम इस अनहत नाद को भूल जाते हैं, इस नीरव नदी को भूल जाते हैं, जिसके संगीत को सुनकर हम अपना भाग्य ही नहीं, दूसरों का भी भाग्य बदल सकते हैं, दूसरों के भी काम आ सकते हैं। हमें यह कहानी यही सिखाती है कि हमें अपने भीतर के उस संगीत को जानना होगा, और उस संगीत को जानने का जो सबसे पहला माध्यम है वह है समर्पण। बिना समर्पण के किसी भी काम में उपलब्धि नहीं मिलने वाली है, आपकी विजय पताका नहीं फहरने वाली है। जब तक आपका समर्पण सच्चा नहीं है, यह भय नहीं भाग सकता। जिस प्रकार माया ने नदी रानी की वचनों से प्रेरणा लेकर अपने भीतर वह हिम्मत लाया, वह समर्पित हुई इस नदी रानी के प्रति, तब कहीं जाकर उसने उस राक्षस को हराया। ठीक उसी प्रकार जब हमारा समर्पण सच्चा होता है, हम विधियों के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति जब समर्पित होते हैं, उस विधि के प्रति, उस सिद्धांत के प्रति जब समर्पित होते हैं, तो हमारे अंदर का भय जाता रहता है। भय होता है, लेकिन चूंकि समर्पण इतना बड़ा हो जाता है कि भय उसके आगे नगण्य हो जाता है, क्षुद्र हो जाता है, और समर्पण करने से वह विराट प्राप्त होता है जो आपकी प्रारब्ध को, आपके भाग्य को, आपकी नियति को बदल सकता है। तो जरूरत है हमें सफलता का कैसे पाना है, सबको मालूम है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें उस काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ करना होता है। लेकिन कई लोग खाली टाइम है तो ये कर लेते हैं, खाली टाइम है तो वो कर लेते हैं, और अपने समर्पण को भूल जाते हैं, अपनी विधियों के प्रति जो सिद्धांत बताए गए हैं उसको भूल जाते हैं और कुछ भी करने लगते हैं, और अपनी एनर्जी को 10 दिशाओं में बांटने लगते हैं, जिसके कारण उनके किसी भी काम में आत्मविश्वास नहीं आता है और समय उन्हें नचाता रहता है। और सफल लोग समय को अपने काबू में करते हैं। इतने बजे ये काम मतलब इतने बजे ये काम, इतने बजे जागना है मतलब इतने बजे जागना है, इतने बजे सोना है मतलब इतने बजे सोना है। वे कट्टर होते हैं क्योंकि वे समर्पित होते हैं, और जो कोई भी समर्पित नहीं होता वह ढुलमुल ही होता रहता है। कभी कोई आके धर्म नचा ले जाता है, कभी कोई पंडित जी नचा जाते हैं, कभी कोई और धर्म का ठेकेदार नचा जाता है, कभी कोई और लीडर आके उसे नचा जाता है, और ये लोग नाचते ही रह जाते हैं, अपने सिद्धांत बदलते ही रह जाते हैं, अपने नियम कानून बदलते ही रह जाते हैं, अपने टाइम टेबल बदलते ही रह जाते हैं। और ऐसे लोग सफल नहीं हो सकते, ऐसे लोग दिव्य नहीं हो सकते। तो दिव्यता का, सफलता का एक ही मानक है, और वह है आपका समर्पण। समर्पित होना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर आपका भय दूर होगा। और जिस दिन आपका भय दूर हो गया, आप निर्भय हो गए। अब निर्भय होने का मतलब दुस्साहस नहीं कि मैं जो करता हूँ या जो मैं करती हूँ वही सही है, मैं जो करूँगी मेरे मन का होगा वही सही है। कुछ लोग मन के अनुसार भी चलते हैं कि आज मेरा ये मन है, आज मैं ये करूँगी, आज मेरा मन ये, आज मैं ये करूँगा, और वे कहीं ना कहीं अपना टाइम पास करते रहते हैं, अपने समय को कहीं ना कहीं गवा रहे होते हैं, जिसके कारण उस काम में 100% न देने के कारण ईश्वर आपकी नीयत को वही समझता है कि आप इस काम में सफल नहीं होना चाहते हैं, इस सिद्धि में सफल नहीं होना चाहते हैं। और जो साधक है, जो साधिका है, वे नियम के पक्के होते हैं, वे एक जैसा रूटीन रोज अपनाते हैं।
शाहरुख खान की मुझे एक बात याद आती है कि किसी ने उनसे पूछा कि आप इसके लिए क्या क्या करते हैं, तो शाहरुख खान ने कहा कि रोज़ रोज़ वही वर्जिश, वही व्यायाम। हो सकता है यह बोर लगे कि रोज़ रोज़ वही करना, लेकिन रोज़ रोज़ वही करने से ही बॉडी बनती है, रोज़ रोज़ वही करने से ही फिटनेस आती है, रोज़ रोज़ वही आसन, वही प्राणायाम, वही ध्यान लगाने से ही दिव्यता आती है और धीरे धीरे हम सफलता के करीब पहुंचते जाते हैं। अब सफलता का मतलब यहाँ पैसे या पद में ऊंचा जाना ये नहीं, वह भी है, लेकिन सफलता का असली मकसद है आपकी खुशियाँ, आपका सेहत, आपकी दिव्यता, आपसे 4 लोग प्रेरणा लें, अपने जीवन को बदलने के लिए अग्रसर हों, यही सफलता है। पैसे तो असफल लोग भी कमा लेते हैं, ऐसे असफल लोग जो दुखी रहते हैं, बीमार रहते हैं, जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, जिनके पास धन की कमी तो नहीं है, धन भरपूर है, लेकिन न सेहत है, न खुशियाँ हैं, न मन में संतुष्टि है। तो सफल वही है जो खुश है। और जब तक आपका समर्पण नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो माया इस कहानी की नायिका की तरह हमें उस नीरव नदी की आत्मा के प्रति समर्पित जैसे वह हुई, हमें भी अपने नियमों, अपने टाइम टेबल, अपने गुरु, अपने इष्ट के प्रति कट्टर होकर समर्पित होना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तब आप उस राह पर अग्रसर होंगे जहाँ पे आपको खुशियाँ मिलेंगी, जहाँ पे आपको सेहत मिलेगी, आपके जीवन में शुभता ही शुभता घटेगी। और करके देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है।